बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तीनों कॉन्सेप्ट्स एसिड और बेस के जो हैं पढ़े हैं। इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये कंपैरिजन किया तीनों के दरमियान। इससे आपको जो है ज़्यादा बेहतर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। पहले कॉन्सेप्ट का नाम था आरहेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा जो है ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, तीसरा है ल्यूइस कॉन्सेप्ट। एसिड के बारे में इन तीनों में ये कहा था, क्या कहा था? आरहेनियस ने कहा था एसिड इज द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव द हाइड्रोजन आयन। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब इसे एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में हल किया जाए तो ये हाइड्रोजन आयन दे देता है। ब्रांस्टेड-लोरी ने एसिड्स के बारे में कहा था एंड एसिड इज अ सब्सटेंस, एक एसिड जो है सब्सटेंस है, सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन को कहते हैं। दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है टू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को दे सकता है। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को दूसरे सब्सटेंस को दे सकता है। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक प्रोटॉन दूसरे सब्सटेंस को दे सकता है। इसने कहा था एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसे पानी में हल किया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। एंड एसिड इज अ सब्सटेंस, ये ल्यूइस ने कहा था एक ऐसा सब्सटेंस है एसिड जिसे मॉलिक्यूल आयन भी कहते हैं, विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ये एसिड है। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ये एसिड है। तीनों की डेफिनेशन दोबारा। आरहेनियस ने कहा था एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक जिसे अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट किया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन दे देता है। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसे पानी में डिसोसिएट किया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। ब्रांस्टेड-लोरी ने कहा था एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है दूसरे सब्सटेंस को। ये एसिड है, प्रोटॉन डोनेट कर रही है इसको। ल्यूइस ने कहा था एसिड इज ए सब्सटेंस मॉलिक्यूल आयन विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तीनों की डेफिनेशन एसिड की कंपैरेटिवली मैंने लिखी है। इनको देखने से आसानी से तीनों की डेफिनेशन याद हो जाती है। अब बेस की, बेस इज अ सब्सटेंस which dissociate in equal solution to give the hydroxide ion। इसे पानी में जो है अगर डिसोसिएट किया जाए तो हाइड्रोक्साइड आयन ये देता है। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसे पानी में हल किया जाए तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ब्रांस्टेड ने कहा था, ब्रांस्टेड-लोरी ने कहा था बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है दूसरे सब्सटेंस से। एक प्रोटॉन ले सकता है किसी दूसरे सब्सटेंस से, जिसको बेस कहते हैं, जो प्रोटॉन लेता है। ल्यूइस ने कहा था बेस इज अ सब्सटेंस, बेस एक ऐसा सब्सटेंस है विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये बेस है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है। तीनों की डेफिनेशन का मुआवजा किया है। आरहेनियस ने कहा था बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जब इसे वाटर में जो है वो डिजॉल्व किया जाए तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये वाटर में डिजॉल्व किया जाए हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसमें एसिड बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। एक प्रोटॉन ले सकता है किसी दूसरे सब्सटेंस से। और ल्यूइस ने कहा था बेस इज अ सब्सटेंस
विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको डोनेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है। अब इन तीनों का कंपैरिजन करने से क्वेश्चन आता है आर्थेनियस कॉन्सेप्ट का या इन तीनों में से किसी का, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और इनके साथ जो है डेफिनेशन के इनकी एग्जाम्पल के तौर पे 2 जो है और 3 आपने इक्वेशन साथ लिखनी, मिनिमम 2 इक्वेशन आपको लिखनी चाहिए। इसी से ही आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो। लेकिन जो क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं उनसे डरने घबराने से नंबर नहीं आते, उन्हें थोड़ा सा याद करना पड़ता है बैठ। आप लोगों की नेचर होती है कि हर क्वेश्चन को शॉर्ट करने की कोशिश की जाए। शॉर्ट तो हम कर देते हैं आप, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलते। अगर आप खुद मुआवजा करें, एक स्टूडेंट है उसने सारा जो है जितना बुक के अंदर मटेरियल है आर्थेनियस कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन के साथ वो सारा लिख दिया है, और आपने 2 डेफिनेशन लिख के 2 ही जो है वो लिख दिए, साथ 2 मसावातें इसकी लिख दी, इक्वेशन लिख दी है, तो एज कंपेयर टू यू ही विल गेट द मोर मार्क्स, तो वो आपके मुकाबले में ज्यादा नंबर हासिल करेगा। सिलेक्टिव स्टडी करने से नंबर भी जो है कम मिलते हैं। आपसे यही है तो आपको कि आप जो है कोई भी क्वेश्चन जो है उसे थारोली याद करें। याद करना बड़ा मुश्किल होता है, अगर इतना आसान हो तो सारे लोग पढ़ जाए, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, डट जाते हैं, अपना नाम पैदा करने के लिए अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। आपको सख्त मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत क्या है भाई? अब इसमें यह है कि आप किसी क्वेश्चन के कंसेप्ट को पहले समझें, उसको समझने के बाद उसको जो है वो याद करना होता है और ज़बानी याद करना होता है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसकी ये मजबूरी है कि हमें ये सवाल जो है इनको समझने के बाद रट्टा लगाना पड़ता है। अगर समझने से पहले ही रट्टा लगाएं तो ये कभी याद नहीं होता। लोग कहते हैं रट्टा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे सिस्टम में नंबर उसी को मिलते हैं जिसने बिल्कुल किताब के मुताबिक लिख दिया है। अब याद करने का इसमें मेथड क्या है कि जब आपने एक पैरे का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है तो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह आप उसको ज़बानी भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ सकेंगे। तो आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है उसको ज़बानी याद करके फिर उसको लिखना है, लिख के आपने जो है उनकी मिस्टेक्स निकालनी है, फिर आपने उसके नंबर लगाने हैं। नंबर भी अपने क्वेश्चन के खुद लगाने से ये बात क्लियर हो जाती है कि मैं एग्जाम में कितने नंबर ले सकूंगा। एक अपना एस्टीमेट हर पेपर के बाद लगाना जरूरी होता है, जिससे जो है आपकी एफिशिएंसी में फर्क आता है, बेहतर होती है। तो आपको जो है थारोली तैयारी करने के लिए एक अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, विद फुल कंसंट्रेशन एंड डिवोशन जो है आपको स्टडी करनी चाहिए और मैक्सिमम नंबर लेने के लिए सर तोड़ कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।